होगा। राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सत्संगियों प्रेमियों माता बहनों सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने बहुत सत्संग करे और सभी संतों के साथ पे सत्संग करते थे। कबीर साहब की तो बहुत ज्यादा साथ लेते थे, क्योंकि कबीर साहब सब संतों के सरताज, मस्तक के मोड़। कबीर साहब ने वो ग्रंथ लिखे, कबीर साहब ने उस नाम की व्याख्या की और उन्होंने कितनी बाणियां रची, बहुत ज्यादा बाणियां उन्होंने रची। तो उनकी बातें सुनकर के हम फिर भी नहीं समझ पाते तो हमारी गलती है, संतों की गलती नहीं है, उन महात्माओं की गलती नहीं है जो उनकी बात सुनते हैं और हम समझ नहीं पाते फिर इन बातों को। ये भाई ने दो शब्द गाया, कितना बढ़िया शब्द स्वामी जी महाराज का शब्द है ये। राधा स्वामी मत की जो नीम जहाँ से चली है, जहाँ से नीम रखी गई है, उनके शब्द थे ये। अब क्यों रूठे गुरु से प्यारी, तेरा काज उन्हीं से होगा। अब काज तो हमारा गुरु से होना है, क्योंकि गुरु के बिना जीव का कोई ठिकाना नहीं है। अगर ठिकाना होता हो तो हम स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं? क्या जरूरत है बच्चों को स्कूल में भेजने की, अपने घर में ही पढ़ा दें। लेकिन गुरु वो शिक्षा देता है। एक महात्मा जी की बात याद आ गई। महात्मा जी के पास में राजा अपने लड़के को लेकर चला गया, लड़के को लेकर के चला गया, कहने लगा महात्मा जी इसको शस्त्र विद्या और राज विद्या दोनों इसको सिखानी है। बोला भाई ठीक है, तो राजा का हुक्म था। बोला ठीक है महाराज छोड़ जाओ इसको। वो छोड़ कर चले गया राजा। कुछ टाइम होगा, सिखाते सिखाते सीख लिया उसने शस्त्र विद्या का ज्ञान और राज विद्या। राजा के पास में बेरा भेज दिया। अब महाराज आपका लड़का जो है युवराज, वो शस्त्र विद्या में कामयाब हो गया, उसको आप ले जाओ। राजा आ गया लेने के लिए, पहुंच गया राजा महात्मा जी के पास में। भाई दो मेरे लड़के को, मैं लड़के को लेने के लिए आया हूँ। बोला ठीक है। लड़का बुला लिया, बताया महात्मा ने कि ये दोनों विद्या के अंदर काबिल हो गया है। तो राजा लेकर के चाणी की तैयारी कर रहा था ना, तो बोला एक विद्या भी रहेगी इसकी बाकी। तो महात्मा ने एक खट्टा खड़ा था या कोई और होगा जिसमें से डंडी, पतली सी डंडी होती है, वो निकाल ली। निकाल करके वो निकाल कर तो रख रखी थी पहले ही, उसके एक मारी। और राजा ने भी गुस्सा आया और रानी के साथ में लड़के की माँ, उसने भी गुस्सा आया, हमारे सामने हमारे बच्चे को पीट रहा है। राजा कहने लगा महात्मा जी ये कौन सी विद्या? महात्मा जी कहने लगा कि ये आगे चल करके राजा बनेगा।
और राजा बनेगा तो ये दुख इसको याद रहेगा। अगर मैं किसी को दुख देता हूं तो ये इसको दुख याद आएगा। अगर मैं नाजायज दुख ना दूं, ये विद्या इसकी बाकी रह रही थी। तो ऐसे ही करके हमारी विद्या वो बाकी रहती है बिना गुरु के। सब जानते हैं राम नाम सब कहें ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम का नाम तो सारी दुनिया लेती है, कौन नहीं लेता राम का नाम? सब लेते हैं, लेकिन एक विधि के अनुसार। राधा स्वामी नहीं करते हैं, सारे करते हैं। ओम ओम नहीं करते हैं सारे, राम राम नहीं करते हैं सारे, सत साहिब नहीं करते हैं सारे। जिसका जैसा रूप का होता है। वाहिगुरु सब करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन रूप का है ये। जब तक हमारे को वो शिक्षा ज्ञान वाली गुरु से नहीं मिलेगी शिक्षा, जब तक हमारा ये ज्ञान अधूरा रहता है। और वो शिक्षा हमारे को गुरुओं से मिलती है। गुरु हमारे को रास्ता बताते हैं उस परमात्मा से मिलने का। भाई ने कितना बढ़िया शब्द गाया है, दोनों शब्द बहुत बढ़िया है। अगर उसकी एक बात को अगर आप पकड़ कर चल पड़ो तो आपका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कह दिया एक गुरु, फकत गुरु। सारी चीज संसार को भी छोड़ दो, संसार के लिए बता दिया, एक के अंदर मिल जाओ। लेकिन संत महात्मा किसे घर बिगाड़ने के लिए नहीं आते हैं। वो संत महात्मा ये कहते हैं संसार तो जब हमने छोड़ना है तब हमारा काम पूरा हो जाए। हमने बेटे ब्याह दिए, बेटी ब्याह दी, पोता पोती की हमने क्या पढ़ी? पोता पोती ना पढ़ा पे लेगा, बेटा बेटी। पोता पोती का हमने क्या पढ़ी? फिर अपने उस परमात्मा की भक्ति के अंदर लग जाओ, फिर संसार को आप ढीला कर दो। अगर तुम्हारे पास में उस धन के लिए भागोगे आप और क्या चीज के लिए भागोगे आप, तो उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। अब हमने तो एक भी चीज नहीं छोड़ी। संसार छोड़ने की बात कहते हैं स्वामी जी महाराज। अब बताओ, यूं कहे हम तो नाम लेंगे, हम तो नाम लेंगे। इतनी हिम्मत है तो आप नाम के अंदर लगो। अगर इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर तो अपने काम करते रहो, जैसे चलता है वैसे चलाते रहो। लेकिन संत महात्मा किसी ने भी यूं नहीं कही आपका काम तो चल जाएगा, आप नाम नहीं लोगे तभी आपका काम चलेगा। लेकिन ये मनुष्य 16 के बारे में बताया। फिर भाई शब्द गा के चले गया। वो कहाँ गया? वो भाई चले गया शब्द गा के। हाँ, कबीर साहब का शब्द गाया था, अब ब्रह्मा विष्णु महेश इनका भरोसे कोई मत रही हो, इन्हें न मुक्ति पाई। अब कर लो आप बात। कबीर साहब ने कह दिया क्लियर, अन घड़िया देवा तरी कौन करेगा सेवा? कौन करेगा सेवा? घड़े देव को सब कोई पूजे, जो हम हाथों से बनाते हैं ना उसको सब कोई पूजता है। और निस्दिन करते सेवा। और पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका पार न मेवा, ताका पार न लगा। अब उसका पार किसी ने नहीं पाया। किसने पाया? जिन्होंने शब्द को समझ लिया, जो संतों के शरण में चले गए। कठिन मार्ग तो कठिन जरूर है, लेकिन ये आसान हो जाता है जब तक हम नहीं चलते, किसी काम के लिए नहीं करते। भाई छोटी सी वो बात है, घड़वा है ये, इसको धर लो और बजाना आवा नहीं तो बजाओगे आप इसको, कैसे बज जाएगा? बाजा बजाना सीखोगे तो सीख लोगे तभी बाज जाएगा वो।
उससे पहले आंगड़ी ने कैसे मारो बाजा के ऊपर, वो बाजेगा तो सही लेकिन सुर में नहीं बाजेगा वो। और जब सीख जाओगे ना, आपका ध्यान कहीं भी हो वो वहां आंगड़ी जाने लग जाएगी अपना आप ऑटोमेटिक। इसी तरीके से हम इतने परेशान होते हैं, इतना हमारा वजन नहीं बढ़ता, इतना मन के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हम। और जब मन के ऊपर हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर लिया ना, तो फिर हमारी परेशानी खत्म हो जाती है। क्योंकि मन तो हमारे को नचाए नचाए डोलता है। रात को आप सो जाओ, रात को निकल के भाग जाता है, नहीं जाता। कभी कहीं चलेगा, कभी कहीं चलेगा, गुफा में बढ़ गया कितने जा करके, कहीं नदी में निकल रहा है, कहीं आग लग रही है उसको देख रहा है खड़ा होकर के, नहीं भाजता। ये तो रात को नहीं रुकता। इसको कैसे रोकोगे? इसका रोकने का तरीका एक ही है। इसके लिए वो नाम का खूंटा गाड़ दो और उस नाम के ऊपर लगा दो। उस नाम के ऊपर लगा दिया, सब यूं कहते हैं मालिक की मौज है, मालिक की मौज है। मौज पता किसको कहते हैं? सभी कहते हैं मालिक की मौज है। कोई यूं कहता है मालिक की मौज नहीं है, सब कह रहे हैं। चाहे कितना भी दुखी और 10 मिनट बैठा ले उसको, 10 मिनट बैठा ले, और जब उठकर चलने लगा ना, तो बैठ जा भाई, न वहां मेरा फलाना काम बिगड़ जाएगा, ढेकड़ा काम बिगड़ जाएगा। फिर कहां गई मालिक की मौज? वो 10 मिनट में खत्म होगी मालिक की मौज। मालिक की मौज वो होती है, आपको मैं बताता हूं। अब मालिक की मौज किसे कहते हैं? मालिक की मौज उसको कहते हैं जो परमात्मा से लो लगाती है, उसको मालिक की मौज कहते हैं। आप जिस नाम ले रखा है, जिसने ना ले रखा है, जो परमात्मा की तरफ खींचता है, उसको मालिक की मौज कहते हैं। चाहे उसने कहीं से नाम ले रखा है, उसने कहीं से भी नाम ले रखा है, लेकिन उसकी परमात्मा की तरफ अगर लो लगी तो यूं समझो सतगुरु की मौज है, उस मालिक की मौज है। अगर हमारी संसार की तरफ लो लग रही है तो मालिक की मौज कहां हुई हमारे पास में? हमारे पास तो उस काल महाराज की मौज है। मैं काल महाराज की बुराई नहीं करता, क्योंकि वो भी ताकत उसके अंदर भी कम नहीं है भाई, वो भी बराबर का धड़ा है। आप सैंसियों के उसमें के जाओगे निकल करके डेरों के अंदर से, तो उनके कैसे कुत्ते होते हैं आपने पता है? पाड़ लेते हैं, वो खा लेते हैं, और उनको टूक गेरते हुए निकल जाओ, वही तुम्हारे प्यारे हो जाएंगे। भाई ने शब्द गाया था ना यार, कहा तो गाया था पहला शब्द, गुरु की प्यारी, गुरु से प्यार कर। प्यार गुरु से करना है। किस चीज का करना है? इस देह से प्यार नहीं करना है। जो शब्द बताया गुरु ने, जो गुरु ने रास्ता बताया है, जो गुरु ने हमारे को शिक्षा दी है, उसके वचन से प्यार करना है। ये नहीं है कि गुरु के लिए हलवा पूरी ल्या खवाओ, वो प्यार नहीं होता, वो तो तुम्हारा भाव होता है। वो तो जैसा तुम करते हो वैसा तुम्हारे को फायदा मिल जाता है। लेकिन प्यार तो वो है अंतर वाला, जब शब्द भेदी गुरु से प्यार करोगे, वो जब दिखाई देगा। गुरु ने ये नाम बता दिया, निशाना बता दिया हमारे को, भाई अपने अंतर के अंदर जाना है आपने। वो अंतर वाले नूरी गुरु से प्यार करो आप। देहधारी के बिना तो नूरी नहीं मिलेगा, और नूरी के बिना वो परमात्मा नहीं मिलेगा। गुरु तो ले जाएगा उस धाम के अंदर, और आम आदमी नहीं ले जा सकता। और जो गुरु जिससे हम वो नाम लेते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो गुरु अपने अंतर में नहीं पहुंचा,
तो हमारे को कैसे मिलेगा बताओ। अब आप इस रास्ते पे जा रहे हैं हम, और ये रास्ता जा रहा है, और इसमें वो आदमी बैठा ही नहीं है, वो यहाँ बैठा है, तो रास्ते में कैसे मिल जाएगा हमारे को? ना मिलेगा ना। तो यही बात है। इस करके संत महात्मा ने यही कही है, गुरु हमारे को पूरा चाहिए, शब्द विवेक की चाहिए। ये पारकी करते हैं सब, मैं किसी पारकी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सब पारकी करते हैं। पारकी किसको कहते हैं? जो पारकी हो गए, वही सारे पारकी हो गए, सब पारकी हो गए। पारकी आपने सुना है? मंडी में जाओगे तो परखी हो ना परखी। वो उस बोरी में तब काट ले, उस बोरी में तो काट ले, चाहे सरसों की हो, चाहे जोया की हो, चाहे चना की हो, चाहे मटर की हो, चाहे खांड की हो, चाहे चीनी की हो, सारी में तो काट ले सब में से। तो पारकी कहते हैं एक मधुमक्खी की तरह। अब उस फूल से भी शहद ले लिया, उस फूल से शहद ले लिया, उस फूल से शहद ले लिया, लेकिन उसने तो अपने बच्चों के लिए पाल दिया, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर दिया, अपने लिए क्या करा? अपने लिए क्या करा? कोई रास्ता तय करा हो, कोई आगे की मंजिल तय करी हो, आगे का कोई भेद दिया हो किसी को, या आगे का खुद पहुंचा हो, वो ऐसे कहते हैं पारकी पारकी पारकी। पारकी क्या है? पारकी कोई उसका नाम नहीं, कोई मंजिल का नाम नहीं। मैं बुराई नहीं करता, बताओ तो सही पारकी क्या चीज है? पारकी कुछ नहीं है। जो जहां चलेगा, अगर भाई ये तो परख कर ली ना, तो परख कर ली, परख क्या कर ली? परमात्मा के नाम की परख कर ली या अपनी परख कर ली? कबीर साहब ने क्लियर कह दिया, बुरा खोजन में चली बुरो ना पायो कोई, जब तो न खोजो अपनो तो मुझसे बुरो ना कोई। अब मेरे से बुरा कोई नहीं है, किसकी परख करेंगे? नाम की परख करेंगे। नाम की परख कर सकते हैं हम, हमारे अंदर इतनी ताकत है जो नाम की परख करेंगे। हम तो एक मंजिल की परख भी नहीं कर सकते, इतना विस्तार होता है एक मंजिल का। इस धरती का कितना विस्तार है। इस धरती के ऊपर पर्वत, इस धरती के ऊपर जल, इस धरती के ऊपर, और संतल इसके ऊपर, और पाताल, सारी चीज इसी के ऊपर है नहीं? इसके अंदर भी परख कर लिया हमने। कबीर साहब ने क्लियर कहा, 14 तबक्का गरम निवारा, रहा ठाम के ठाम, सुना है मन गुरु अपने का ज्ञान। जिसने अपने गुरु का ज्ञान का विचार लिया, जिसने गुरु का ज्ञान की परख कर ली, वो तो पारखी है। जिसने गुरु ज्ञान की परख नहीं करी, गुरु ने कही रसगुल्ला नहीं खाना है, और जाओ तो दुकान पे पहुंचा, सबसे पहला रसगुल्ला लिया खाने के लिए। क्या परख कर लिया हमने? 71 बांधने से पारकी बन जाएगा हम, एक चादर ओढ़ने से पारकी बन जाएगा। जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम पारकी नहीं बन सकते। अपना विचार शुद्ध करो और गुरु से मंजिल का भेद लो, फिर आप तो पारखी हो। परख उस नाम की पड़ेगी, जिसने उस नाम की परख पड़ेगी वही पारखी है, उसी का नाम पारखी है।
नू थोड़ी है कत्तर लपेट ली। अब घना करा वैसे भी अंडा था। महाराज जी टाइम की बात बताऊँ आपने, 2-4 महाराज जी दौरा आ गया, सफेद धोती को लपेट रखा था तैम मन सा। तो शस्त्रार्थकरण के ना आधा पूछण के नहीं महाराज जी के पास में। बोले भाई कितना वो है विस्तार, 1 मंजिल का कितना विस्तार बताओगे आप? सुन धरती सुन आकाशा, सुन सुन भयो प्रकाशा। सारा जगत सुन के अंदर, ये सुन के अंदर है। हम यहां बैठे हैं, सुन में तो हैं, और आकाश भी सुन के अंदर ही है, पाताल भी सुन के अंदर है। सुन से बाहर निकलोगे, जब अंतर के अंदर बढ़ोगे, रास्ता वहां से मिलेगा। वो रास्ते के ऊपर हमने चलना है, और हम चल पड़ेंगे उस रास्ते के ऊपर, तो सुन हमारी खत्म हो जाएगी, और फिर हम प्रकाश के अंदर पहुंच जाएंगे। वो प्रकाश हमारे को आगे ले जाएगा। वो शब्द उस दूसरे शब्द पे पहुंचा देगा, दूसरा शब्द तीसरे शब्द पे पहुंचा देगा। इस तरह करके 10 प्रकार के शब्द होते हैं। वो 10 प्रकार के शब्द अपना आप, वो उसको ड्यूटी उसकी वहां पर पहुंच जाता है, वो वहां से वहां पहुंच जाता है। इस तरीके से 10 प्रकार का शब्द होते हैं शरीर के अंदर, और सुनते हैं इसके जरिए से ही। कोई ये सोचे अगर मैं तो बेहतर खड़ताल बजा करके सुन लूं, या खड़ताल बजा करके मैं परमात्मा से मिल लूं, मैं तो ये कहता हूं नामुमकिन बात है। परमात्मा से आप मिल तो जाओगे, क्यों कह दिया? परमात्मा से मिल जाओगे, लेकिन ये बाहर वाला परमात्मा मिलेगा आपको, अंतर वाला नहीं मिल सकता। क्योंकि जहां अपनी रामायण के अंदर लिख दिया, जहां हमारी आस होती है वो हमारा पास हो जाता है, परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि हम तो बाहरी से जार मिल रहे हैं ना, वो बाहर वाले मिल जाएंगे। अंतर वाला जो मालिक है, जिसने सारा ब्रह्मांड सब चीज रची हुई है, वो तो रास्ता उसके लिए तय करना पड़ेगा। असुर उस रास्ते से जा करके, और हम फिर उस शब्द के अंदर जा सकते हैं। उस शब्द के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और सिवा मनुष्य चोले के और कहीं से रास्ता भी नहीं जा रहा है परमात्मा से मिलने का। अब हम टाइम ना गंवाने लग रहे हैं। ये टाइम गंवाना होता है जब हम संतों के नहीं मानते, महात्माओं के नहीं मानते, एक सत्संगी के नहीं मानते, तो हमारा टाइम गाने लग रहा है, जाने लग रहा है, तो खत्म हो रहा टाइम। फिर हम किसकी मानेंगे? फिर कौन आएगा? परमात्मा आएगा बताने के लिए हमारे को। कोई बताने के लिए नहीं आएगा हमारे को, बल्कि हमारे से सब काम लेने की कोशिश करते हैं। कोई ये नहीं कहता 5 मिनट भजन कर ले बैठ करके, सिवा संत महात्माओं के किसी ने कही आकर के तू 5 मिनट भजन कर ले बैठ करके? किसी ने नहीं कही है। क्यों नहीं कही? संत महात्मा को ले जाते हैं ऊपर के रास्ते की तरफ, परमात्मा से मिलाते हैं। और ये संसार जो है, ये संसार से मिलाने की कोशिश करता है, 84 में धकेलता है हमारे को। इस 84 से निकलना है आपने, तो इस संसार से थोड़ा सा पीठ कर लो, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा पीठ करनी पड़ेगी संसार की तरफ से। जल के अंदर जल मुर्गाई रहती है, लेकिन सूखे पंखों रहती है। शिकारी आता तीर मान लेकर के तो उड़ारी भर जाती है, वो उसके एक छींट भी नहीं लगती। जल की कैसी होती है,
तो इस संसार के अंदर रहते हुए आप अपना काम कर सकते हो। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक भी मंजिल हमारी तय नहीं हुई है, काम बहुत ज्यादा पड़ा है। और वो अब हमने कर ली मंजिल तय, तो आप तो ये छोटे धन के लिए भागे डोलते हो, ये छोटा धन है। लेकिन कबीर साहब ने तो कह दिया, मोटी माया सब तजा, झिन्नी माया तजी न जाए। और झिन्नी माया खा गई पीर पगंबर ओढ़ी आए। झिन्नी माया सब ने खा गई, कितना नहीं खाई, सबने खा गई ना। पीर ने खा गई, पैगंबर ने खा गई, ये पैगंबर बने बैठे घना है, उन्हें खा गई। मोटी मोटी तजदी, दिखावटी, झिन्नी नहीं तजी। और हम सत्संगी ने भी खाने लग रही है। कदे आप सोच रहे हो फिर वो पेंशन वाली बात आ जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाए काम। ये हमने भी खाने लग रही है। क्यों? मोटी तो तजदी हमने, पर झिन्नी नहीं तजी गई। झिन्नी भी हमने तजनी पड़ेगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। देखो कई बातें ऐसी होती हैं, लेकिन मैंने कहता नहीं हूं। मैं क्यों नहीं कहता? मेरा सिस्टम दूसरा है। मैं उस जगह से उठ कर आया हूं यहाँ पे आपके बीच में। बचपन में पिताजी गुजर गए थे, 12 साल की उम्र थी उस टाइम पे। एक भाई था, बहनों की शादी कर दी थी पिताजी ने, वे अपने घर बाहर के हो गई थी। भाई की शादी नहीं हुई थी, माँ थी। मैं वहां से उठ करके आया था। जमीन जगह तो नहीं थी, बहुत कम जमीन थी हमारे। लेकिन आप उस बात को समझो, किसने बढ़ाया? मेरे को 45 साल हो गए नाम लिए हुए। किसने बढ़ाया? गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ाया न कोई। बलकर हिरना कुछ रावण बढ़े, चढ़ा मूर्त दिए खोए। बलकर बढ़ाया था वे, हिरना कुछ रावण बलते तो बढ़ाया था, गुरु ने थोड़ी बढ़ाया था वे। जड़ा मूर्त से ले गए। और गुरु का बढ़ाया हुआ कोई गया जड़ा मूल तक? कोई नहीं गया आज तक। किसी कोई मिसाल सुनी हो तो आपने? गुरु ने जो वचन दिया है, उस वचन के ऊपर आप चलते रहो तो आपकी वल्ले हो जाएगी, आप पार हो जाओगे संसार से, और आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके आपको चाहना है। गुरु ने जब आपको नाम दे दिया, अगर गुरु पूर्ण है तो हमारे को रास्ते में खड़ा मिलेगा जिस टाइम हम जाएंगे, वो नरक में नहीं जाने देगा। और गुरु नहीं पहुंचे वहां पे, हमने पल्ला अधूरा का पकड़ रखे है, तो हमारे को रास्ते में कैसे खड़ा मिल जाएगा? क्योंकि मृत्यु तो हमारी कहां होती है जाकर के? मृत्यु तो हमारी उसके अंदर त्रिकुटी के अंदर जाकर होती है, वहां पे शिव द्वार के अंदर जाकर के होती है। संहार करता शिव जी है, वहां पे हमारी जाकर के मृत्यु होती है। फिर वहां गुरु होगा नहीं, क्योंकि गुरु का हमने पूर्ण का पल्ला नहीं पकड़ा। गुरु नहीं है वहां पे। पूर्ण है तो मिल जाएगा, पूर्ण नहीं है तो नहीं मिलेगा वहां पे। फिर कौन बचाओगा हमारे को? फिर हमने 84 में जाना पड़ेगा। मैं तो यहां तक कह देता हूं, अगर आपने अपनी इंद्रियों को प्रतिबंध नहीं लगाया, गुरु के वचन को नहीं माना, तब भी आपको फिर संसार माना पड़ेगा। मनुष्य सोलह तो आपको मिल जाए, गुरु को अपनाए हुए को मनुष्य सोलह मिल जाएगा, लेकिन संसार माना पड़ेगा। मेरी बात बहुत कड़वी है, तो मैं तो जिस लाइन से चला हूं ना, वो आपको शिक्षा बता रहा हूं। आपकी समझ है तो शिक्षा को अपना लो, ना समझा हो तो मेरा कोई डंडा लेके मैं किसी को पाठ नहीं पढ़ाता। ये मालिक की मौज की बात। हमारे को जो है ना,
इस संसार से निकलना है। जब उस जगह हमारी मृत्यु होती है ना, उस जगह हमारे को सारी चीज याद आ जाती हैं। वहां देखे जाता है पन्ना, इसका इसने कैसा कर्म कर रखे हैं, इसने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो अच्छी जगह भेज दो इसको, इसने बुरे कर्म कर रखे हैं तो गिर दो तेल के कढ़ाव के अंदर। और कितना लंबा चिमटा होता है जलेबी तरने वाला, देखा ना जलेबी को कदे इधर से दो किस्म का नरक बताया भाई। एक नरक तो ऐसा होता है लेके पटक दिया कुंड के अंदर, कीड़ा मकोड़ा खाता रहो उसने। और एक नरक कुंड ऐसा होता है जो बड़े बड़े कढ़ाव चलते रहते हैं, जो हमारे भेड़े कर्म होते हैं उनके लिए बता रहा है। उसके अंदर हमारे को तेले कढ़ाव के अंदर घेर देते हैं, और जैसे जलेबी को पलटते हैं चिमटे से पकड़ करके, ऐसे ही इसको भी चिमटे से पकड़ करके कदे इधर से डुबाते हैं कदे इधर से डुबाते हैं। उसको खुम्बी नरक बोलते हैं। हमारे को नरकों के अंदर जाना पड़ेगा। उनसे बचने के लिए हमारे को संत महात्मा यहाँ पे आते हैं। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार। किसी ने देखा पड़ता हुए अंगार? नहीं देखा ना किसी ने भी। ये अंगारे पड़ रहा है सारा चारों साइड में। हमारे जो विचार हैं ये अंगारे तो हैं, ये पढ़ने लगे। संत ना होते जगत में जड़ मरता संसार। अगर संत महात्मा शिक्षा देने के लिए नहीं आते तो ये संसार सारा जड़ करके मर जाता है। जब हमारी मां मृत्यु होती है फिर हमने ये देखना चाहिए। मैं सत्संगियों के लिए भी बता रहा हूं, वैसे के लिए बता रहा हूं ये बातें। हम खूब घड़वे बजाएं, खूब ढोलक बजाएं, खूब नाचर, खूब कूदें, कोई परेशान नहीं करे किसी ने, ठीक। खूब बजाओ, लेकिन जाओगा कहां, पहुंचोगा कहां, कौन से घाट पे उतरोगा? जहां हमारे मन की बैठक ज्यादा होगी, जिस जगह, उसी इंद्र से हमारे प्राण छिन्न हो जाएंगे। मन की जहां हमारी बैठक ज्यादा होगी। आपने देखा ना, किसी की टट्टी निकल जाती है, किसी का बाथरूम निकल जाता है, किसी का मुंह से झाग निकल जाते हैं, नाक से मन निकल जाता है, ना निकलता, उन्हीं इंद्रियों से हमारे प्राण चले जाते हैं बाहर। तो इस करके अपनी उन चीजों पर भी, क्योंकि पेट तो नाश से भरेगा। मुर्गे खाते हैं, अंडे खाते हैं, फलानी चीज खा ली, ढिकड़ी चीज खा ली, ये तो ये मतलब सोचो हिसाब नहीं है। यहाँ सारा हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब पाई पाई का, राज नहीं पाई का। एक एक पाई का हिसाब देना है। वहां पे उस जगह इतनी बारीक किताब रखी हुई है, वो सारे पन्ने खोल करके देख लेते इसने कैसा कर्म करा है, इसने कैसा कर्म करा है। सारा पन्ना खोल कर देख ले। वो अच्छे कर्म होते हैं तो हमारे को अच्छी जगह मिल जाएगी, बुरे कर्म होते हैं तो बुरी जगह मिलेगी। ना देखा कोई होती है कोडी का अंगला बनका हुआ, कोडी के घर में जन्म ले हुए ना ले हुए, और कोई राजा घर में जन्म ले हुए, कोई सब चीज फुल भर रही है उस घर में जन्म ले हुए। ये जन्म, ये तो कर्म का तो खेल है। फिर भी ना समझ पा रहे, हम दूसरे का देखते हैं, अपना हिसाब नहीं लगाया कभी भी। हमने अपना हिसाब नहीं लगाया। अब हमारा कैसी जगह जन्म है, दूसरा का हिसाब लगाओगे? अपना हिसाब लगाओ। अब हमारा कैसी जगह जन्म है, कितना हमारे पास धनमाल है, कितनी हमारे पास जमीन जायदाद है, कैसा हमारा शरीर है। हम किसी अंग पे तो हीन नहीं है। कैसा हमारा वचन है, कैसा हमारा विचार है, ये सारी चीज मिल जाएंगी।
एक के पास में धन भर रहा है वो पूरा, और 2 पैसा दान करने की उसकी वो नहीं है, हिम्मत नहीं है 2 पैसा दान करने की। जिसके पास 2 पैसा हो और उसके पास में हिम्मत है, वो 2 पैसा न दान करते हैं, तो वो बड़ा है कि वो बड़ा है? बड़ा तो वो है जिसके पास 2 पैसा और उसने हिम्मत था, वो 2 पैसा दान कर दिया। हाँ, और लेकिन कम नहीं होता उसे कभी भी, वो बाजी को जीत जाता है। अब उसने अच्छा कर्म करा था, उसके पास सब चीज धन दौलत भर गई, लेकिन फिर ऐसा और आराम में लुटा रहा है वो, आगे उन्हें कटोरा लेना पड़ेगा हाथ में मांगने के लिए। ये मत सोचो अगर हमारे को जो पैसा मिला है इसको हम ऐसा और आराम में वैसे लुटा दें, इस पैसे को धन दौलत के अंदर, इसको धन दौलत को उसमें भजन बंदगी में, संतों के दरबार में और दान पुण्य के अंदर लगाया करो, तो आपका ये दुगना चौगुना 5 गुना फालतू होकर के आपको वापस मिलता रहेगा। भक्ति भी ना बने कोई बात ना, अच्छी जगह जन्म तो मिल जाएगा हमारे को। इस करके संतों के पास में जाने से हमारी जो है ना शुद्धिकरण हो जाता है। इस करके सत्संग के अंदर, सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार, अब फिर भी बराबर नहीं होता। और इसी करके जीव उस संसार से बच जाता है। सत्संग के अंदर हमारे को वो प्रेरणा मिलती है, आगे का रास्ता हमारे को मिल जाता है। और संतों के पास में जाने से आपको वो शिक्षा मिलती है। कौन सी चीज की शिक्षा मिलती है? अब वो रास्ता बताते हैं, अब भाई ये संसार के अंदर जो रास्ता जा रहा है ना, ये तो डूबने वाला है, और जो ये उस मालिक के पास रास्ता जा रहा है, ये तिरने वाला रास्ता है। तिरने वाले के अंदर लग जाओ, डूबने वाले के अंदर क्यों लगते हो? अब का तो सारी चीज आपके हाथ में है। अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं आ सकते हैं, अपनी मर्जी से भजन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं, अपनी मर्जी से उठ सकते हैं। तो इस जन्म ने अखारत ना जान दो, अपना जन्म जो अखारत नहीं चलेगा तो गड़बड़ काम हो जाएगा। इनका जन्म ये हमारा बहुत शुभ जन्म है, मनुष्य चोला मिल रहा है, और इससे बढ़िया चोला कोई है नहीं। संत महात्माओं ने सभी ने कहा है, या तो संसार के अंदर मेला लगा हुआ है, मेले के अंदर आंगली वगैरह हमने अपना मालिक की पकड़ रखी है, अपनी माँ की आंगली पकड़ रखी है, हमने अपने पिता की आंगली पकड़ रखी है, तो मेले भी देखते रहेंगे और पार भी हो जाएंगे। अगर पिता की माँ की आंगली छूट गई मेला के अंदर, तो मेला तो वहीं की वहीं रहेगा, हम रो रो के पागल हो जाएंगे। मेला तो वहीं की वहीं है, तो लग रहा है, और सारी चीज वहीं की वहीं है, लेकिन वो पिताजी की आंगली छूट गई, बस माँ की आंगली छूट गई, फिर रो रो का दिमाग पागल हो जाएगा। तो वो संसार के अंदर क्यों पड़े हम? उसके संसार से निकलने के लिए हमने संत महात्माओं ने यही बताया, अपने विचारों को पवित्र कर लो, विचार आपके पवित्र हो जाएंगे तो आपका काम सही हो जाएगा। विचार अगर आपके घटिया हैं तो आप फिर उधर ही चलते जाओगे, इधर नहीं बढ़ सकते। सारे संतों ने कमा कर खाया, कोई सा एक लियाओ निकाल करके। नानक ने कमा कर नहीं खाया हो, रैदास ने कमा कर नहीं खाया हो, कबीर साहब ने कमा कर नहीं खाया हो, लाओ सबने कमा कर खाया। कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसने कमा कर नहीं खाया। रैदास ने सारी उम्र जुत्ती काटी, नानक साहब ने बढ़िया काम करा नहीं करा, कबीर साहब ने तानी तनी सारी ने करा। अपना कमा का खाना बहुत जरूरी होता है, सब थोड़ा खा लो, उसमें
ज्यादा कमाई ना कम कमाई में गुजारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई तारना हमने कर्जा भी, आगे नहीं, आगे की बात मत देखो, यूं मत ना सोचो भाई हमारा तो कम पैसा आ रहा है, कम पैसा हो रहे हैं, ये अब ये बात मत ना सोचो आप। थोड़ा मैं गुजारा कर लो, थोड़ा मैं अपना काम चला ले, आपको सबक सुना दूं, मालिक की दया से आपको सबको राधा स्वामी। अभी आएंगे, बैठ जा। मत नारे बोवे सो
सींचा सींचे आत बंबोड़ चंदन बिरु कदे न सींचा सींचे आत बंबोड़ आपे को तू बड़ा कर माने और को समझे दौड़े गत में मत नारे बोवे पकड़ अपना लेना गत में मत नारे बोवे मत नारे बोवे सोरे गत में मत नारे बोवे जो कोई तो को काटे बोवे तू बोवा को बोल जो कोई तो काटे बोवे तू बोवा को बोल तेरे तो तुझे फूल मिलेंगे उसके बना तेरे सोले गत में मत नारे बोवे सोले गत में मत नारे बोवे मत नारे बोवे सोले गत में मत नारे बोवे दोनों जाने सब नहीं है लेख ब्याज और मोल दोनों जाने सब नहीं है लेख ब्याज और मोल दोनों जाने सब नहीं है लेख ब्याज और मोल वहाँ से आया भजन करण नहीं आया थे गया भोले आगत में मत नारे बोवे सोले आगत में मत नारे बोवे मत नारे बोवे सोले आगत में मत नारे बोवे कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो ये है बारी कबीर सुनो भाई साधो ये है बारी किस तरह भाई गल पड़ी से बोले आगत में मत नारे बोवे सोले आगत में मत नारे बोवे अगत में मत ना बोवा सोड़ यहाँ तो संसार के अंदर आकर के हम
सूल बोना शुरू कर दे। कबीर साहब ने क्लियर कह दिया, जो कोई तेरे कांटे बोवे तू बोवा को फूल, और तेरे तो तुझको फूल मिलेंगे उसके बना त्रिशूल। अब तेरा तुझको फूल मिलेगा और उसका त्रिशूल बन जाएगा। जो कोई मारा बुरा करेगा उसका वो त्रिशूल बन जाता है और आपको फूल ही मिलेगा। तो ऐसा कर्म हमने नहीं करना चाहिए जो हमारा कांटा बन करके आगे आवे और वो फिर आगे खड़े हो जाए रास्ते के अंदर आकर के, हम वो रास्ता पार कैसे करेंगे। तो इस करके आप लोग जितने आए सत्संग तो मालिक की दया से, एक शब्द और सुनाओ। मालिक की दया से होता सत्संग। तो आप लोगों की मेहर से, आपका भाव से यहाँ सत्संग हो जाता है और करवा लेते हैं। भाई मालिक जैसा आपका भाव होता है वैसा आपको सत्संग मिल जाता है। मैं तो कहता हूँ कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। मनोचोला मिला और बाजी के पो के ऊपर आकर अटकी हुई है, इसको अपना काम कर लो, इसके अंदर अपने बाजी को निकाल लो। यहाँ से निकल जाओगे, दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। और इस संसार में फिर पता नहीं कितने दुख हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो इस संसार के अंदर। सुख तो हमारे पास में क्षण मात्र के लिए आता है, 2-4 मिनट के ना आ गया या घंटा 2 घंटा के ना आ गया, इतना तो सुख होता है। बाकी दुख के अंदर काटता जीव, सारा दिन सारी रात दुख के अंदर चली जाती है। कभी और भी कुछ नहीं, धनमाल की सबके आगे मौज है, शरीर में दुख होने लग जाता है, वो भी तो दुखी है। कहीं सिर दर्द करने लग जा, कदे हाथ में पाया में भड़क लग जा और दुख बतेरा हो जाए। और भी कुछ ना हो वो भी ठीक रहे तो कोई ऐसे रिश्तेदारी में वो बात आ जाए, अब उसका दुखी हो जाए इंसान। नहीं, क्यों हमारा तो जाल फैला पड़ा है संसार के अंदर। तो जाल हमारे को दुखी करने के लिए तो उसके अंदर रहते हुए अपना काम करना हमने। अब क्या हम अपनी बाजी को जो है ना मालिक से मिला ले, बाजी लागी पीव से और सरबस दिन न लाए। हारी तो हुई पीव की, जीती तो पिया मेरा। हार गई तो पीव की, अगर जीत गई तो पिया मेरा बन गया। तो वो बाजी ने मालिक से लगा करके अपना काम करते रहो और सतगुरु की दया से सत्संग तो आपकी मेहर से, सतगुरु की दया से हो जाता है। आपके करवा लेते हैं सत्संग यहाँ पे आपसे।